गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ पोएम नंबर 5 स्टैंडर्ड 12 एंड हिंदी सब्जेक्ट का ये बहुत ही खूबसूरत सी पोएम में से एक है। नाम है भारत शिव रत्न भरत। भारत यानी कि इंडिया, उसका पुराना नाम है दैट इज भारतवर्ष। एंड ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष उस वक्त इतना बड़ा था, इतना अच्छा था कि अभी जहां पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और चाइना की कुछ बाउंड्री वो पूरे भारत के अंदर आया करती थी। एंड उस वक्त एक ही राजा हुआ करता था एंड उसका नाम था दैट इज भरत, है ना। तो ये भरत राजा के हिसाब से हमारे ये भारत देश का नाम पड़ा है। और ये नाम जो है पोएम का, उसका नाम भी इसी तरह से रखा है, भरत शिव रत्न भारत। तो देखते हैं आज की इस पोएम के अंदर क्या है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करने से पहले कुछ चीजें बताना चाहेंगे और समझाना चाहेंगे कि वो ये है कि हम इतने अच्छे हैं, कैपेबल है, हम इतने खूबसूरत है या हम बुद्धिशाली है। इसका रीजन क्या है? तो कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता। तो उसी तरह से हमारा जो जीन्स है वो किसके ऊपर से आया? तो कि पेरेंट्स के ऊपर, यानी कि पापा के ऊपर। पापा इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि दादा अच्छे थे। दादा इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि उसके दादा, उसके पापा अच्छे थे। तो हमारा जो जीन्स है वो कहाँ से शुरुआत हुआ? तो वो है आर्यव्रत के सबसे बेहतरीन राजा दैट इज भरत नाम के राजा से। तो यहाँ पर हमारे कवि हमें यही बताना चाहते हैं कि हम इतने अच्छे होने का रीजन ये है। तो पहले, सबसे पहले इस कहानी को समझ लेते हैं जो काव्य के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। हमारे इस काव्य में क्या लिखा है कि आहा खेलता कौन यहाँ शीशु शेर से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांत को। हे भले देख लू कैसे यह कुटिल कठोर है, देख वीर बालक इस औदित्य को, लगी गरज ने भरी सिंहनी क्रोध से, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से। ना पहले कहानी समझ लेते हैं कि ये जो है दैट इज शकुंतला जी है एंड इसके पतिदेव का नाम था दुष्यंत राजा। दुर्भाग्य यानी कि खराब नसीब के कारण से जो एक ऋषि मुनि ने इसको श्राप दे दिया शकुंतला जी को कि आपका पति आपको भूल जाएगा। एंड ऐसा ही हुआ। जब शकुंतला जी अपने पति देव यानी कि महाराज दुष्यंत के पास गए और जब बोला कि मैं आपकी पत्नी हूं और मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं, तो उस राजा ने उसको वहां से निकाल दिया क्योंकि श्राप के कारण से वो राजा इस पत्नी को भूल चुके थे। वही कारण था कि शकुंतला हिमालय के अंदर चली जाती है एंड वहां पर एक कुटिया बना के रहती है और वहां पर ये सुंदर से प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चा बहुत ही शैतान था, तूफानी था, शरारती था। एंड वही कारण है कि वहां पर जो ऋषि मुनि रहते थे वो लोग इसको सर्वदमन के नाम से भी जानते थे। आगे चलकर इसका नाम भरत नाम पड़ता है। तो ये जो भरत है वो शेर के साथ खेलता था। आप देख सकते हो शेर के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, शेर की सवारी कर रहे हैं, शेर का बच्चा उसकी गोद में है। एंड वो खेलते खेलते, लाइक हम अपने फ्रेंड के साथ खेलते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि भाई हाँ, तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी, मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी है, हम दोनों का एक दूसरे पे पूरा हक है। उसी तरह से यहाँ पर ये बच्चा है वो फ्रेंड है, तो ये शेरनी को भी वो फ्रेंड का है माँ समझ के बोलती है कि हम खेल रहे हैं तो हमें डिस्टर्ब मत करो। तो यहाँ पर कवि ने शुरुआत की है कि ये देखो कौन खेल रहा है, शिशु सिंह से, यानी कि शेरनी के बच्चे, शिशु का मतलब होता है बालक। कौन खेल रहा है? आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। ये आर्यों के सबसे बेहतरीन राजा में से एक था और उसका भाग्य, सुखमय भाग्य बनाने वाला ये राजा जो है वो ये शेरों के साथ खेल रहा है और प्रकृति यानी कि नेचर की गोद के अंदर वो खेल खेलता है, बहुत कुछ सीखता है। एंड वहां पर खेलते खेलते आप देख सकते हो यहाँ पर शेर के बच्चे का हाथ पकड़कर मुंह खोलता है, वो बोलता है खोल खोल ए सिंह बाल, यानी कि शेर के बच्चे मैं देखूंगा और साथ में तेरे दांतों को गिनूंगा कि देखो तो सही तुम्हारे दांत कितने कुटिल है, यानी शार्प है, कठोर है, यानी कि टफ है, मुझे देखना है। देख वीर बालक इस औदित्य को, इस साहस को देखकर हमें समझ में आता है कि हमारे पूर्वज यानी हमारे राजा भरत सर्वश्रेष्ठ जो है वो सही में बहुत ही बहादुर एंड पराक्रमी थे। उस वक्त वहां पर आ जाती है कौन? शेरनी आ जाती है एंड जोर जोर से गर्जना करने लगती है कि छोड़ दो, ये मेरा बच्चा है। ऑब्वियसली कोई एक माँ को अगर उसका बच्चा उसके सामने कोई उसको परेशान करेगा
तो हमारी माँ भी परेशान होती है। उसी तरह से यहाँ पर शेरनी भी गुस्से के साथ गरजने लगती है। तो वहां पर ये जो हमारे राजा है, भरत राजा है, जो बालक के स्वरूप में थे, वो हाथ में छड़ी लेकर उस माता को, शेरनी को गुस्से के साथ तान कर बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। आप देख सकते हो यहाँ पर हाथ में एक छड़ी ले रखी है एंड वो गुस्से के साथ बता रहे कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हमारे खेलने में अगर तुम हमें परेशान करोगे तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा नहीं दूंगा। बाधा देगी, परेशान करेगी और हमारी क्रीड़ा मतलब हमारी गेम के अंदर तो मैं तुम्हें मारूंगा भी और तुम्हारा बच्चा भी नहीं दूंगा, है ना। बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं तुम्हारा बच्चा भी। इस बच्चे को चली जा अरी भाग जा, आहा कौन ये वीर बालक जो निर्भीक है, जिसको किसी से भी डर नहीं है, निडर है, निर्भय है। कहो भला हे भारतवासी, क्या आप इसको जानते? यहाँ पर कवि हमें प्रश्न कर रहे हैं कि हे भारत के अंदर रहने वाले भारतवासियों, क्या आप जानते हो कि ये बच्चा कौन है? ये है भरत। ये वह बालक है जिसके नाम से भारत देश की संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है नाउन, है ना। ये भारत देश कंट्री को, भारत का नाम किसके द्वारा मिला? इस राजा के द्वारा मिला है जो इतना पराक्रमी और सर्वश्रेष्ठ था। ये हमारी वीरों की भूमि को नाम यहाँ पर दिया गया। और जहां पर शकुंतला जी रहती थी, जहां पर इस बच्चे को जन्म दिया था, वो कश्यप ऋषि का गुरुकुल था। वहां पर ये बच्चा शिक्षित हुआ, पढ़ा लिखा एंड साहसी और ज्ञानी बना। इस आश्रम में पलकर, कानन यानी कि जंगल में घूमकर यहाँ पर वो अपनी माता की गोद और मोद भरता रहा, जो अपनी पति से दुर्भाग्यवश बिछड़ गई थी। अपने पति से अलग हुई थी क्योंकि उसका भाग्य जो था वो कैसा था? खराब नसीब था। इसके कारण से ये शकुंतला देवी है एंड ये उसका बच्चा है। जंगल में शिशु सिंह सभी सहचर रहे, रहा घूमता वो निर्भीक प्रवीर यह, जिससे अपने बलशाली भुजदंड से, अपने हाथों से, पांवों से, अपने पराक्रम से बलशाली ये वीर पुत्र जो है, उसने भारत के ऊपर अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। और ऐसा कहा जाता है सबसे पहले साम्राज्य यानी कि राज्य स्थापित करने वाला अगर कोई राजा था तो उसका नाम था सर्वश्रेष्ठ भरत। वो यही वीर बालक है जो दुष्यंत का पुत्र था, शकुंतला का पुत्र था। और वही नाम से हम भारत को शिर रत्न यानी कि हमारे माथों के ऊपर जो मुकुट होता है और मुकुट के अंदर जो रत्न होता है, जो हमारे मुख की, हमारे शरीर की शोभा बढ़ाता है, उस तरह से भारत देश की शोभा बढ़ाने वाला ये भरत है जो शुभ नाम हमें प्राप्त हुआ है। इस तरह से चित्राधार नाम की किताब में से लिया गया आज की ये पोयम है, जो एक कहानी है जो हमें बहुत सारा मोटिवेट करती है। कुछ शब्दार्थ है, औदित्य यानी दृष्टता, उज्जड़ता, क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, निर्भीक यानी निडर, कानन यानी जंगल, दुर्भाग्यवश यानी खराब नसीब से, दुर्भाग्य से, मोद करना, आनंद करना, आर्य वृंद यानी समस्त आर्य जाति, कुटिल यानी टेढ़ा, सहचर यानी साथी, प्रबल यानी प्रबल वीर, भुजदंड यानी भुजाए, आप हाथ को भी कह सकते हो, और शिररथ यानी सर्वश्रेष्ठ नायक को कहा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा था? तो आंसर आएगा दैट इज बालक भरत। बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था? तो आंसर आएगा कश्यप ऋषि के आश्रम में। आगे है, बालक भरत का सहचर कौन था, उसका मित्र कौन था? तो उसका आंसर है सिंह शिशु। ठीक है, आगे है शिशु सिंह के साथ बालक क्या खेल कर रहे थे? तो उसके साथ खेल रहे थे, यहाँ पर खेल रहे थे। बालक का लालन पालन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर आंसर आएगा कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था। बालक भरत के माता पिता कौन थे? तो बालक भरत के माता का नाम, पिता का नाम था दुष्यंत और माता का नाम था शकुंतला देवी। ये शकुंतला जी है, वो उसकी माता थे और पिता उसके भरत राजा थे। भारत का प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो प्रथम साम्राज्य स्थापित करने वाले हमारे भारत के सबसे फर्स्ट भरत राजा, ऐसा इसका आंसर आएगा। तो आई विश आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है तो अभी आप मुझे फटाफट से पूछ सकते हो।